नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने गांव में अपने हमारे मनोज चाचा हैं, यहाँ पे इनके पास से पहुंचे हैं और बड़ी शानदार करनाल संस्थान की वैरायटी इन्होंने रख रखी। कुल मिला के इस वैरायटी ने गांव का मान बढ़ा रखा है और 0118 वैरायटी है। बहुत ही शानदार लकड़ संत गन्ना खड़ा है जब बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। कुल मिला के पूरा परिचय कराते हैं, पूरा कोर्स समझेंगे इसका है क्या इसमें। चाचा राम राम। राम राम जी। एक बार अपना परिचय करवा दो बढ़िया तरह। मैं मनोज कुमार, गांव राठौर से, जिला मुजफ्फरनगर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फर। तो ये आपकी 0118 वैरायटी है, कब की बोई है? ये मार्च की बोई हुई है। मार्च की बोई हुई है। कुल मिला के गन्ना बहुत शानदार लग रहा है। अब तिरछा पंखा होना अलग ही शुरू हो गया, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कम से कम इस पे ज़्यादा भी नहीं तो कम से 7-8 फुट पे जुड़ना चाहिए था इसे, जो कि इसे दिया नहीं गया। पर वजन बहुत ज़्यादा है। वजन बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने पहले भी रखी कुछ पिड्डी में थोड़ी सी दिक्कत बताऊँ इसमें? पेड्डी में हाँ, पहले हमने शुरुआत में बोया है। अच्छा, शुरू में बोया। शुरू में बोया। तो कुल मिला के जो भी सबसे बड़ी बात है भाइयों, सिंपल मेथड में है। तो बराबर की तरफ पे भी दिखाना चाहूँ, 238 कड़ा है इस कुल मिलाकर 38 को झटका इतना दे रखा है, पर थोड़ा अलग अलग टाइम के दोनों बोए हैं। ये बोई कब की थी 38 की? इसकी है अप्रैल की। पर एक बात तो है जी, अप्रैल लास्ट की। इसका साइज कुछ ओवर है 18 का साइज। यानी गन्ने की मोटाई फ्लावर से बोल दे, वो बहुत प्यारी बन रही और वजन भी खुल मिलाकर राजी खुशी बहुत अच्छा रहेगा। और भाइयों एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो अपने मुँह में मिट्ठू बनना हो जा, मैं इन पे तो कहाने का नहीं, पर जो मुझे दिख रहा है स्थिति में देख के बता रहा हूँ, 18 से शानदार पूरे गांव भर में कहीं नहीं खड़ा। ये भी सच्चाई है। अच्छा खेत खड़ा। अच्छा खेत खड़ा है, शानदार। थोड़ा आगे को चलो, मैं हेड वगैरह भी दिखाऊंगा, सीधे मैडे की वहाँ पे खड़े हो आप जरा एक बार। देखो सारी चीज़ें समझेंगे भाइयों। आज आप गन्ने की इसकी हाइट देखो कितनी ज़्यादा बेजा हाइट इसकी है, बड़ा आनंद आ रहा, जी लग रहा। और कुल मिला के अब इस गन्ने का साइज वगैरह भी अगर मैं दिखाऊँ ना आपसे, यहाँ पे जून आने के बाद में, ये देखो क्या अवस्था बनी, बहुत शानदार। कहना अतिरिक्त मोटाई के गन्ने बने हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस वैरायटी में टॉप बोरर वगैरह की किसी तरह की कोई मार इसमें नहीं ली, क्योंकि पत्ता थोड़ा सा हार्ड होता है तो कोई कीट वगैरह जल्दी से इस पर मार करता नहीं। तो जैसे 38 भी रखा आपने, अब फिलहाल की स्थिति तो डामाडोल चल रही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो 38 हाँ, खत्म सा ही हो रहा। अच्छा, कोर्स तो सारा पूरा कराओ। इस 18 को कुछ अलग से देना पड़ा या कुछ इसने परेशान करा कुछ? नहीं, ऐसा अलग से देना नहीं पड़ा, बल्कि 38 के बजाय थोड़ी कम डोज लगानी पड़ी इसमें। अच्छा, वो कोरोजन वाला साड़ तो लगाया होगा ना? हाँ, कोरोजन लगाई थी शुरू में। अच्छा, बुआई में जानना चाहूँगा, जो आपने फागण का बोया, इससे पहले इसमें गन्ना ही था शायद? गन्ना ही था। फिर भान का ही बोया आपने वाहन का ही। मार्च में? तो कुछ डोज वगैरह कुछ देते हो कैसे, क्या मतलब कुछ अच्छी डोज या कोई नई चीज़? नहीं, कोई नई चीज़ तो कुछ नहीं, बस साथ डीएपी और क्या नाम थायोक्साम लगा के गन्ना बो दिया था। पोटास वगैरह नहीं लगाते आप? पोटास सल्फर वगैरह ये भी तो लगे होंगे ना? बस जो डीएपी क्या एनपीके लगा था, पोटास उसमें हो है, अलग से नहीं लगा। अच्छा, पोटास तो एनपीके में होता है, 12-32-16 के नाम से। अलग से नहीं लगा। अलग से नहीं लगा। यूरिया वगैरह लिया हो? हाँ, यूरिया तो लगाया 2 बार। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हो पेंडे का, दवाई वगैरह का छिड़काव की जिस तरह कोई चीज़ डालते हो? हाँ, पेंडे में छिड़काव कर दिया था दवाई का। किस चीज़ का? वो था हेक्सा स्टॉप। हेक्सा स्टॉप से कर दिया, चलो वो आपने अच्छा करा। और गन्ना आपके सामने है भाइयों। तो फिर बाद में भी कोई डोज वगैरह देनी पड़ी मिट्टी चढ़ाते टाइम, जो मिट्टी आपने चढ़ा रखी? बस जब मिट्टी चढ़ाई तब तो क्या नाम इसमें रामबाण और यूरिया में मिला के और वो डाल कर तो बस मिट्टी चढ़ा दी। मिट्टी चढ़ा दी थी। तो कुल मिला के रामबाण ये कितना पोर्शन है आपका करीब 18 का? और 5 बीघे है। और उस साइड में शायद 38 भी है। उस साइड में 38 है। तो 38 वो देख के और ये देख के बोए तो एक साथ की लगभग? एक साथ की बुआई है और एक ही डोज लगी हुई सारे में। बाकी कुछ 38 में इसमें कुछ फर्क लगा, कुछ कम ज़्यादा लगा, कोई सा कुछ कम ज़्यादा क्या, उसमें एक स्प्रे फालतू करना पड़ा। बाकी वजन के मामले में क्या दिख रहा है आज की स्थिति? के मामले में मेरे ख्याल से इसमें लगभग 10 कुंटल गन्ना बीघे में फालतू निकलेगा। तीसरा फालतू निकलेगा। चलो उसकी व्यवस्था भी देखेंगे भाई, और इसकी भी जाकर देखते हैं क्या स्थिति है। ये तो कुल मिलाकर सुरक्षित है, कतई सुरक्षित खोल रखी इन्होंने। ये देखो मैडे भी रुक नहीं रहे, तिरछे पंखे होने शुरू हो गए, क्योंकि वजन बहुत ही ज़्यादा है। इसी खेत में, सेम खेत में अब जाके देखते हैं 38 दूसरी साइड में जो उन्होंने बो रखा है। चलो जी, बढ़ो आगे। ये देखो भाइयों, हल्की सी धुंध बुंद सी हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये देखो, चलो जी आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाइट देखो कितनी प्यारी इस गन्ने की हो रही। कुल मिला के बेशकीमती गन्ना 0118 का बन रहा है। और इसी खेत में जिस पोर्शन में वो जा जाओ, बाहर आ जाओ। अब आप जो 0238 बो रखा है उसकी व्यवस्था भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लेकर आ रहे हैं बिल्कुल सेम खेत में। एक ही खेत पे हम लोग चल रहे हैं। ये देखो भाइयों, और बहुत शानदार व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, नाली बनवा रखी है पक्की बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। यहीं पे इनका कोल्लू भी है, ठीक है जी। और ये सामने की तरफ इनका खड़ा है 15023 वैरायटी करनाल संस्थान की, बहुत ही शानदार।
ये कभी इन्होंने असोच का बोया था और असोच के को फिर इन्होंने नेक्स्ट ईयर जो लेके आए फिर फागण तक इन्होंने रोक कर रखा कि मान लो 1.5 साल रोकने के बाद में तब इस गन्ने को फागण में इन्होंने यहाँ पे लगाया। ये भी बहुत अच्छा खड़ा है। 38 दिखाऊँ, देखो 18 का मेढ़ा वो लटक रहा, वहाँ पे ख़त्म हो गया। एक ही खेत बता रहा, थोड़ा सा मैं दिखा भी दूँ, हल्का सा मैं आगे आ गया भाइयों। एक साथ के दोनों खेत बुए हैं, थोड़ा मैं दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बीच में डोड़ आ गई भाइयों। ये 0-118 लंबाई भी बिल्कुल अलग है और ये 238 आ गया। कुल मिला के कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो कह रहा मैं, 2.5-3 फीट का फ़र्क इस खेत में कम से कम आ रहा है। यानी कि 18 की लंबाई कहीं उससे कहीं ज़्यादा है। और ये चाचा है इसमें तो टॉप बोरर अभी इसमें तो अभी है। देखो भाइयों सामने की डंडी है, बिल्कुल टॉप बोरर है इसमें। तो क्या लग रहा चाचा, साइज तो नहीं बना इसमें? गन्ने में साइज ही नहीं बनना, हालांकि सिंपल है। 30 इंची होगा थारा शायद। हाँ 30 इंची है। उधर भी 30 इंची है और ये भी 30 इंची है। मगर जो चीज़ इसमें फागण के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी चाचा, वो साइज तो इन्हें खो दिया। अब जो 38 का मूल कैरेक्टर था ना, वो कुछ गलत कह रहा हूँ तो टोक दिया मुझे वहीं पे। नहीं ठीक है। साइज खो दिया ना इस बार, मतलब अतिरिक्त फ्लावर जो थी गन्ने में वो नहीं है। हाइट तो ठीक हो रही है पर 38 के मुकाबले कम है, मगर टॉप बोरर की मार इनके खेत में भी है। ये भी कहीं सच नहीं, कुल मिला के इस बार भी बोगे थोड़ा बहुत 38। हाँ एक खेत बोऊँ, एक खेत फिर भी बोगे। चलो अच्छी व्यवस्था आप कर लोगे, पूरी उम्मीद है। अब 23 भी दिखा दूँ उसके साथ साथ। तो वास्तव में देख के भी लगा चाचा आपके खेत में जो है 18 की पैदावार ज़्यादा है। और सामने की तरफ चलते हैं अब। इनका फागण का गन्ना ये खड़ा है, इनका 15-023 करनाल संस्थान की शानदार वैरायटी। शानदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे चल नहीं रहा बाकी जिस किसान ने पकड़ कर गया इस गन्ने पे, वहाँ पे तो वारे किनारे कर रखे, बशर्ते जंगली जानवर का नुकसान ना हो। ये देखो भाइयों 23 कम है। ये देखो पहले मैं कैरेक्टर शो करा दूँ इसका एक बार। बहुत बढ़िया गन्ने बन रहे हैं। इस गन्ने में एक ही खूबी रहा, ऊपर तक भी भारी पड़ ले रहा है, मोटा गन्ना रहा, वेटफुल गन्ना रहा, बहुत शानदार चले से बोल दे। तो हाइट तो इसकी भी अच्छी हो रही। ये देखो इस पर मार नहीं, वैसे मरज की कोई इसे मार नहीं। बाकी गोड़ा वगैरह बतावे कि इसमें घास वगैरह हाथ नहीं लगता। और पेड्डी बतावे कि पेड्डी वगैरह कम हो, तो पेड्डी की कम होने की मुझे कोई वो नहीं लगी गुंजाइश, क्योंकि अच्छी होगी। पेड्डी हमारा थी ना पिछले। अच्छा फुटाव देखो कितना अच्छा रहा। अब इसे फुटाव इसमें नीचे की तरफ से, और इस फुटाव का मतलब साथ साथ होगा ये कटने के बाद में ये तीसरे चौथे दिन ही आपको गैल ऊपर दिखने शुरू हो जाएगा। तो पेड्डी बढ़िया, गन्ना बढ़िया। इसमें भी कुछ ज़्यादा ताम झाम करने पड़े नहीं, वही सेम परला वाले खेत का ही। तो क्रोजन तो फिर भी पिलाई होगी, पटेरा वगैरह लगाई एक बार लगाई। सब में लगाई। अच्छा लॉजिंग की समस्या इसमें गिरने की थोड़ी सी है, बाकी आपने तो अच्छा मैनेज कर रखा। 5 बार बंधाई कर दी इसकी। 5 बार बंधाई है। देखो भाई जूने भी मैं इसके जरूर गिनूंगा आपको। ये देखो एक जूना तो इनका यहाँ आ गया, 1 2 3 4 और एक 5 जूने इन्होंने पूरे लिए इस पर, तब जाके थमा। हालांकि अभी भी ये दिख रहा लंबाई तो कम से कम 12 फुट के आसपास होगी इसकी, होगी नहीं तो जी? हाँ लंबाई बहुत अच्छी है। तो इससे तो बोगे नहीं बोंगे तो हमारी मील भी मेरे ख्याल से अच्छा रिस्पॉन्स दे रही इसके बारे में। और एक चीज़ का और ध्यान रखियो किसान भाइयों, जिन भाइयों का 23 कटरा हो या 0-118 कटरा हो, उस पर मील सब्सिडी भी देती है किसान भाई को जिसके खेत से बीज अलॉट होता है। यानी कि अब मेरे खेत से अगर कट रहा है तो मुझे मील्स के भी 100 रुपये कुंटल या 50 रुपये कुंटल कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ी सी निगाह रखियो, अपना हिस्सा बिल्कुल मत छोड़ियो। कोई ऐसे ही किसी को बेल वगैरह देनी शुरू कर दो तो मील आपका जो कामगार वगैरह हो, क्षेत्रीय कर्मचारी होता है मील का, उसके संपर्क में रहियो, उसके हिसाब से ही बीज वगैरह कटाइयो। तो आपको वो सब्सिडी अनुदान होता है वो भी आपके खाते पे पहुँचेगा। चाचा आप भी ध्यान कर लियो। नहीं ठीक है, नहीं बीज में दोगे ना, ध्यान कर लियो। तो भाइयों ये हमारी वीडियो थी, कुल मिला के ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ ना चाचा। राम राम। राम राम।